क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक इतना पैसा मैनेज करती है कि अगर वो एक देश होता तो उसकी इकोनॉमी इंडिया से भी बड़ी होती। जी हाँ, 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इमेजिन दैट। अब सोचो, जब ये फाइनेंशियल जायंट इंडिया के सबसे बड़े डिस्रप्टिव फोर्स रिलायंस जियो के साथ हाथ मिलाए तो क्या होगा? Will this collaboration truly revolutionize India's investment landscape या फिर ये सिर्फ एक और हेडलाइन बन के रह जाएगा? क्या आपको लगता है जियो जिसने डेटा को हर घर तक पहुंचाया, अब वो इन्वेस्टमेंट को भी हर हिंदुस्तानी तक पहुंचा पाएगा? हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां हम फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। आज हम एक ऐसी पार्टनरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है। ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल सर्विस का जॉइंट वेंचर। ये सिर्फ दो कंपनीज का मिलना नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और इंडिया के ग्रास रूट्स डिजिटल रिस्क का फ्यूजन है। ब्लैक रॉक जो अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और डीप मार्केट रिसर्च के लिए जाना जाता है, और जियो जो अपनी मैसिव कस्टमर बेस जो अभी 482 मिलियन है और डिजिटल फर्स्ट का अप्रोच रखती है। जब ये दो टाइटन्स एक साथ आते हैं तो उनका एम है इंडिया के इन्वेस्टमेंट सीन को डेमोक्रेटाइज करना, स्पेशली हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सो लेट्स डाइव इन एंड सी हाउ दिस कैन चेंज योर फाइनेंशियल फ्यूचर। लेकिन रुकिए, पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप डिस्पाइट इस ग्रोथ अभी भी चैलेंजेस से भरा है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों इतने सारे लोग आज भी ट्रेडिशनल सेविंग्स ऑप्शन जैसे FD, गोल्ड या रियल एस्टेट में अटके हुए हैं? क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी का डर है, इंफॉर्मेशन का लैग है और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की कमी है जो कॉमन मैन को समझ में आए। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े, हम एक वेल्थी लाइफस्टाइल जिए, लेकिन कितने लोग हैं जो आज भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से डरते हैं? हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। ओनली 7% एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में, और जब मार्केट्स में सडन ड्रॉप्स आते हैं तो नए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। याद है कोविड के बाद का क्रैश, या फिर हाल में स्मॉल कैप और मिड कैप में आई वॉलेटिलिटी? ये सब रिटेल इन्वेस्टर की हिम्मत को टेस्ट करता है। तो सवाल ये है, क्या ब्लैक रॉक और जियो की पार्टनरशिप इन बेसिक इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएगी? क्या ये ट्रूली हर हिंदुस्तानी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएगी? अब बात करते हैं ब्लैक रॉक की स्ट्रेटेजीज के बारे में। ब्लैक रॉक का कोर स्ट्रेंथ है डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग और उनका लेजेंडरी अलादीन सिस्टम। हाँ, आपने सही सुना, उनके सिस्टम का नाम ही अलादीन है। अलादीन एज इन एसेट लायबिलिटी एंड डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि हर रिस्क को मैनेज कर सकता है, एसेट्स को एनालाइज कर सकता है और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता है एट अ स्केल दैट इज माइंड ब्लोइंग एंड बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। उनका नेटवर्क ही 6000 सुपर कंप्यूटर्स पे चलता है, और जो अलादीन सॉफ्टवेयर है दुनिया की सारी खबर को विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई एनालाइज करता है और उनका रिस्क मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि कोई भी सडन चेंज को कैप्चर कर लेता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कह दिया, किसी कंट्री में सडन वॉर हो गई, कहीं पे अर्थक्वेक, फ्लड आ गया, या छोटी सी छोटी चीज को रियल टाइम में फीड करता है, और उनके बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर खुद ही डिसीजन लेता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। इमेजिन दैट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिले जो AI और मशीन लर्निंग से पावर्ड हो, पर्सनलाइज्ड हो और आपकी फाइनेंशियल गोल के हिसाब से हो। वाओ, साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? सो व्हेन ब्लैक रॉक ब्रिंग्स इट्स ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड अलादीन टेक, और जियो अपनी अनपैरेलल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कंज्यूमर के साथ आता है, तो पोटेंशियल बेनिफिट तो ह्यूज है बॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जियो का सिम है और उसमें आपको एक सिंपल इजी टू यूज ऐप मिल जाए जहां आप ब्लैक रॉक की ग्लोबल विजडम से पावर्ड लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सके, नो कॉम्प्लेक्स जार्गन, नो हिडन फीस, KYC के पेपर वर्क का कोई झंझट नहीं,
जस्ट प्योर प्लेन सिंपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और मुकेश भाई का बिजनेस करने का स्टाइल हम सबको पता है। जो मार्केट में मोनोपोली होगी वहां जाएंगे और पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे। मोटा भाई सब चीज इतने सस्ते दाम पे दे देते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, कंपटीशन को ही खत्म कर देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मोटा भाई आज का नहीं 5-10 साल के आगे का व्यू लेके चलते हैं। अरे मुकेश भाई तो फ्यूचर में जीते हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहला तो रिटेल पार्टिसिपेंट एक्सप्लोड करेगा। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ क्रिएशन का बूम होगा। और तीसरा, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड हाउसेस पर प्रेशर बढ़ेगा टू इनोवेट। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड हाउसेस अब कॉम्पीट करेगा विथ लोअर फीस और बेटर रिटर्न्स। और इसका सबसे ज्यादा फायदा रिटेल इन्वेस्टर को ही मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक नया फाइनेंशियल इंडिया बनेगा जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता बल्कि मल्टीप्लाई भी किया जाता है, स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली और रिस्पॉन्सिबली। तो फाइनली ये पार्टनरशिप इंडिया के इन्वेस्टमेंट सीन को तो इम्पैक्ट करेगी। इसके दो मेजर टेक अवेज है। पहला, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब हर घर तक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पहुंचाना। और दूसरा, रीडिफाइनिंग रिटेल इन्वेस्टिंग। अब ये कोलैबोरेशन कितना सक्सेसफुल होगा वो तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। मेरा क्या अप्रोच होगा? मैं अपनी SIP, अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करूंगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। जब उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो गए तब आई विल एनालाइज कि उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, डाउन साइड रिस्क को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अल्फा कितना जनरेट कर सकते हैं निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। तब जाके मैं कोई इन्फॉर्म डिसीजन लूंगा। और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि पहले वेट एंड वॉच, थोड़ा स्टडी कीजिए, उनके प्रोडक्ट्स के फैक्ट शीट को पढ़ना और देखना ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं, तभी उसमें इन्वेस्ट करना। ब्लाइंड ट्रस्ट करके मत कूद जाना, क्योंकि आपका पैसा आपके खून पसीने की कमाई है, इसको वाइजली इन्वेस्ट करना। चलो आज के लिए इतना ही। बताना वीडियो कैसी लगी, और हाँ, मेरी यूएस डेट क्राइसिस वाली वीडियो जरूर देखना टू गेट द फुल पिक्चर कि यूएस की डेट प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पर। चलो तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।